मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसका पहला अध्याय अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और बताया मति श्रुताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम, ये ज्ञान है और तत्प्रमाणे यही प्रमाण है। तो मति ज्ञान कहो या मति प्रमाण कहो, न्याय शास्त्र में उसी को मति प्रमाण शब्द से, प्रमाण शब्द है वो न्याय शास्त्र में मुख्य रूप से प्रचलित किया जाता है और अपन अपनी सामान्य अध्यात्म की भाषा में ज्ञान शब्द से उसको कहते हैं। तो मति ज्ञान की चर्चा अपन ने की। मति ज्ञान के 336 भेदों की चर्चा भी अपन ने की थी। किस प्रकार से बनते हैं मति ज्ञान के 336 भेद? भूल तो नहीं जाते आप लोग एक हफ्ते में? बोलिए सुमन जी जैन। आवाज चालू करिए अपनी। जो हमारी 4 इंद्रियां स्पर्श रसना घ्राण और क्रन, उसके अकॉर्डिंग हम 12 पदार्थों को जानते हैं, तो ये 48 हो गए। अब 6 इंद्रियों के द्वारा हम इन 12 पदार्थों को जानते हैं, तो ये 72 हो गए। और यह में तो हम 4 इंद्रियों के द्वारा 12 पदार्थों को जानते हैं बोला ना आपने, वो 48 हो गए। तो और फिर वो 6 इंद्रिय, तो 4 से जब 12 को जान रहे हैं फिर 6 से भी 12 को जान रहे हैं, तो डबल डबल क्यों कह रहे हैं? जो अवग्रह है वो 2 तरह से जाना जाता है, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह। जो व्यंजन अवग्रह वो 48 तरह से जान सकते हैं, जो अर्थ अवग्रह वो 72 तरह से जान रहे हैं। 6 इंद्रियां और 12 पदार्थ है, इसलिए 72 हो गए। और यह है 6 इंद्रियों के द्वारा 12 पदार्थ को जान रहे हैं, वो भी 72 हो गए। और अवाय है 6 इंद्रियों के द्वारा 12 पदार्थ को जान रहे हैं, वो भी 72 हो गए। और धारणा है 6 इंद्रियों के द्वारा 12 पदार्थों को जान रहे हैं, वो भी 72 हो गए। 48 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 इक्वल टू 336 336 हो गए। बहुत बढ़िया। इस तरह से मति ज्ञान 336 प्रकार से पदार्थों को जानता है। यानी और एकदम शॉर्ट में कहें अपन तो जो 5 इंद्रियां और मन, ये 6 हैं। इन 6 के द्वारा 12 पदार्थों को का अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये अर्थावग्रह सहित होता है। और 4 इंद्रियों के माध्यम से केवल व्यंजनावग्रह ही होता है। तो 4 इंद्रियां के द्वारा 12 पदार्थों का व्यंजन अवग्रह, तो वो और उसमें ऐड करेंगे तो 288 प्रकार का अर्थावग्रह और 48 प्रकार का व्यंजनावग्रह। इस तरह से 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान के भेद प्रभेद बताने वाले सूत्र कौन कौन से हैं जिनमें से ये 336 भेद निकलते हैं? रजनी जी।
व्यंजनस्य वग्रः न चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम्। नहीं, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम। बोलिए चेतना जी। तदिंद्रिय निंद्रिय फिर अवग्रे हवाई धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुत्तर ध्रुवाणाम सेत्राणाम। फिर अर्थस्य फिर व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। हाँ ठीक है, ये सूत्र है, 6 सूत्र हैं। ये जो सूत्र है इसको या तो संधि विच्छेद करके बोले तो न चक्षुहु अनिंद्रियाभ्याम, संधि विच्छेद ये है, न चक्षुहु विसर्ग अनिंद्रियाभ्याम, और संधि सहित जो लिखा है न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। कुछ लोग क्या है, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल देते हैं, बोले चल जाएगा काम, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा अशुद्ध उच्चारण नहीं करें। न चक्षुहु अनिंद्रियाभ्याम या फिर न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, ठीक है। फिर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी श्रुत ज्ञान के संबंध में। श्रुत ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया, श्रुतम मति पूर्वम, यानी शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्वक होता है अर्थात मति ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना है उस जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यानी जैसे मति ज्ञान है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है और शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग, फिर अवग्रह जो मति ज्ञान का पहला स्टेप है, अवग्रह इहा अवय, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही श्रुत ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान, तो इसलिए कहा शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान में जिसको जाना, उस मति ज्ञान में जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और दूसरा अर्थ शुद्ध ज्ञान का कि जिन वाणी को भी शुद्ध कहते हैं, उसके आधार पर यहाँ भेद प्रभेदों की चर्चा अपनी चल रही है। तो वो 2 प्रकार का है, द्वभेदम। 2 भेद कौन कौन से हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के कितने भेद हैं? अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। द्वय अनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र का अर्थ आना चाहिए, वरना ऐसा भी अर्थ कोई समझ सकता है कि शुद्ध ज्ञान के भेद हैं 2, फिर अनेक और 12। तो ऐसा नहीं, पहले 2 भेद हैं, फिर उन 2 में से पहले के अनेक भेद हैं और दूसरे वाले के 12 भेद हैं। इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान के भेद हैं। तो हम अंग प्रविष्ट की चर्चा हमने ये भी देख लिया था कि अंग बाह्य किसको कहा, अंग प्रविष्ट किसको कहा। संपूर्ण शुद्ध के जितने टोटल अक्षर हैं, उन अक्षरों में से जितने मध्यम पद बन गए, उन मध्यम पदों के तो बने अंग, वो कहलाए अंग प्रविष्ट। और उन संपूर्ण शुद्ध के अक्षरों में से ये मध्यम पद बनने के बाद में जो अक्षर शेष रह गए, जो रिमेनिंग रह गया है, वो कहलाया अंग बाह्य। तो संपूर्ण शुद्ध के अक्षरों की संख्या यहाँ दी थी, कितनी है उसको बोलने का तरीका अपन ने देखा था। संपूर्ण शुद्ध के अक्षर कितने हैं? संख्या याद करके आए कोई? अनीता आंटी ने संख्या याद की है? सुनीता आंटी ने? 8,01,08,175। वो प्रकीर्णक वाले क्या बता रहे हैं आप? जो नीचे जो बचे वाले हैं। बचे नहीं पूछे। अच्छा। संपूर्ण शुद्ध के अक्षर, संपूर्ण शुद्ध के अक्षर। आभा जी। एक कम इकट्ठी। हाँ, एक कम इकट्ठी, ये तो उसको बोलने का तरीका अपन ने देखा था। एक कम इकट्ठी, इकट्ठी में एक कम। अभी मैं पूछ रही थी संख्या 184 शंख, ऐसा करके किसने याद किए? कल पूछूंगी, क्योंकि अभी आप नीचे देखेंगे, बिना नीचे देखे आनी चाहिए। अगर आपने याद किए तो कल फिर पक्की से याद करके आना, कल पूछूंगी, ठीक है। तो ये संपूर्ण शुद्ध के कुल अक्षर हैं एक कम
इकट्ठी, और उसमें से मध्यम पद कितने अक्षरों का होता है? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इसमें मतलब 16 अरब 34 करोड़, उसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया, एक संख्या कम हो जाती है। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888, ये एक मध्यम पद के अक्षर हैं। तो एक कम इकट्ठी में से इतने इतने अक्षरों के कितने पद बन गए? तो वो जो पद बन गए वो कहलाया अंग प्रविष्ट, और उसके बाद में जो बच गए 8 करोड़ 1 लाख 8,175, वो कहलाए अंग बाह्य। ये यहाँ अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का विभाजन इस आधार पे बताया। इसके अलावा भी जो भी रचनाएं परंपरागत आचार्यों के द्वारा अन्य जो भी शास्त्रों की रचनाएं की गई हैं, वो सब भी अंग बाह्य के अंतर्गत आती है। अभी हम अंग प्रविष्ट की चर्चा कर रहे थे, जिसे द्वादशांग भी कहा जाता है, उसके 12 भेद हैं। तो वो द्वादश अंगों में 12 अंगों में पहला अंग देखा था हमने आचार अंग। नाम सबको याद करने हैं, स्वरूप आपकी इच्छा है आपको याद रह जाए कर लें, पदों की संख्या वो ऑप्शनल है, नाम याद होने चाहिए 12 अंगों के। पहला आचारांग, एक जिनवाणी पूजन है अपने यहाँ, उसकी जयमाला में ऐसा ही है, पहलो आचारांग बखानो दूजो सूत्रकृतांग बखानो। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अभी नहीं सुन रही हूँ। पहला आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, और पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। यहाँ तक अपनी हो गई थी चर्चा, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग तक हुई थी, है ना? और इनके पदों की संख्या और इसमें क्या वर्णन है वो भी अपन ने सामान्य रूप से देखा था। अभी छठा है ज्ञात्री धर्म कथा अंग। ज्ञात्री ये नाम देख लीजिए आप इसमें से, ज्ञात्री धर्म कथा अंग, कहीं कहीं नाथ धर्म कथा अंग भी मिलता है, वैसे ज्यादा यही चलता है ज्ञात्री धर्म कथा अंग। केवल नाम देखिए, लिखवा मैं रही हूँ आपको अलग। इसके पदों की संख्या 5,56,000 है। इसके पदों की संख्या 5,56,000 है। इसमें तीर्थंकर और गणधरों की कथाओं का वर्णन है। इसमें तीर्थंकर और गणधरों की कथाओं का वर्णन है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रही हूँ आपको और भी। मतलब वो कैसी कैसी जो कथाएं है ना, कथाएं खाली प्रथमान योग वाली वैसी कथाएं नहीं है। अब इसीलिए वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका स्वरूप क्लियर करने के चक्कर में, कि जो शिष्य हैं, शिष्यों के संशय हैं, उन संशयों को दूर करने के लिए, या कोई जीवादि द्रव्यों के स्वभाव के बारे में कोई उनको शंका है, प्रश्न है, तो उनकी ऐसी शंका आशंकाओं को दूर करने के लिए फिर जो तीर्थंकर और गणधरों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं का वर्णन इसमें किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उपासक अध्ययन अंग। उपासक का अध्ययन अंग, ये संधि सहित दिया है यहाँ, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उपासक अध्ययन अंग,
या फिर उपासकाध्ययनांग। इसमें 11,70,000 पद हैं। 11,70,000 पद हैं। इसमें श्रावक की 11 प्रतिमा, एवं व्रतशील आचार क्रिया आदि का वर्णन है। इसमें श्रावक की 11 प्रतिमा एवं व्रतशील आचार क्रिया मंत्र आदि का वर्णन है। आगे है 8वां अंग अंतःकृत दशांग। अंतःकृत दशांग इसके 23,28,000 पद हैं। 23,28,000 पद हैं। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में उपसर्ग सहन कर उपसर्ग के काल में ही जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की है, उपसर्ग के काल में ही जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की है, ऐसे 10-10 अंतःकृत केवलियों का वर्णन है। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में उपसर्ग सहन कर उपसर्ग के काल में ही जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की है, ऐसे 10-10 अंतःकृत केवलियों का वर्णन है। देखिए क्या है, जैसे एक तो ये समझ लो व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग और ज्ञात धर्म कथांग, इसका थोड़ा सा अपने को शब्द से ख्याल नहीं आता, लेकिन उससे पहले जो अपन ने समवायांग देखा था, स्थानांग देखा था, वो शब्दों से थोड़ा समझ में आ रहा था। आचारांग, उसमें आचरण का वर्णन था। ऐसे ही उपासक अध्ययन अंग, उपासक कहते हैं श्रावक को, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है, और उपासक शब्द है वो श्रावक के लिए यूज में आता है। तो उपासक के बारे में जिसमें वर्णन है, यानी श्रावक संबंधी जिसमें अध्ययन किया गया है, तो श्रावक की 11 प्रतिमाएं, उसके व्रत कैसे धारण करना, उसकी विधि, शील का पालन कैसे करना, जितनी भी जो भी क्रियाएं हैं श्रावक से संबंधित, वो जिसमें वर्णन होगा वो कहलाएगा उपासक अध्ययन अंग। ठीक है। अब 8वां है अंतःकृत दशांग। अंतःकृत और दश, अंतःकृत 10 अंग, तो अंतःकृत केवली 10-10 केवली अंतःकृत हुए हैं हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में। तीर्थ काल का मतलब है कि जब से एक तीर्थंकर हुए और उसके बाद में दूसरे तीर्थंकर नहीं हुए हों, तब तक वो, ये तो मोक्ष चले गए भले ही, लेकिन तीर्थ काल उन्हीं का कहलाता है। जैसे अभी महावीर भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन किसका शासन कहलाता है? महावीर भगवान का ही। तो अभी मान लो अभी पंचम काल है, कोई मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन मान लो अभी चौथा काल होता और अभी कोई मोक्ष जाता, तो किसके काल में मोक्ष गए? महावीर भगवान के काल में मोक्ष गए, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। तो हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसा हुआ कि 10-10 मुनिराजों पे उपसर्ग हुए, उपसर्ग हुए, और उपसर्ग के काल में ही
जो अनंत हो गए, सिद्ध हो गए, मोक्ष चले गए, वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। दो तरह के होते हैं, मतलब केवली 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 तरह के डिफरेंस करने के लिए, एक होते हैं उपसर्ग केवली, एक होते हैं अंतःकृत केवली। क्या अंतर है दोनों में? कभी कभी सामान्य कथन में सेम अर्थ में भी यूज में ले लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जो उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई हो, भी केवल ज्ञान हो गया, अनंत दशा में स्थित हो गए, वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। जैसे उदाहरण पता है आप लोगों को? नाम बता सकते हैं उपसर्ग केवलियों के? अरे फेमस है बहुत, बोली पारू। आश्रात भगवान, उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, तो 3 तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ, सुभाषनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ये उपसर्ग केवली। इसके अलावा और भी कुलभूषण, देशभूषण केवली उपसर्ग हुआ था ना, राम लक्ष्मण ने उनका उपसर्ग दूर किया, तो उपसर्ग होता रहा और ये उपसर्ग दूर करते रहे और उनको केवल ज्ञान हो गया, तो कुलभूषण, देशभूषण केवली है। इसके अलावा भी और बोलिए भारती आंटी। जैसे गजराज मुनिराज भी नहीं, गज वो जिनके ऊपर उपसर्ग केवली नहीं है। अच्छा एक, हाँ बोलिए, म्यूट हो गई। ये मैं कह रही थी कि ये जो अंग है बादशाह के, ये तो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है ना? तो आप प्रश्न क्या है? तो ये सब जो अपन लोग को ये जो सूचना जो भी है ये मिल रही है, ये कहाँ तो से मिल रही है? अंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन अंग का में वर्णन क्या है ये तो उपलब्ध हो सकता है ना अपने को। जैसे हमको समंत भद्राचार्य ने तत्वार सूत्र की टीका लिखी, गंधहस्ती महाभाष्य, वो उपलब्ध है क्या? उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने को ये तो उपलब्ध है ना कि वो उन्होंने लिखी थी, ये तो पता है ना। ऐसे ये अंग होते हैं, उनमें ये इतना वर्णन होता है, इतने उसके पद हैं, ये चीज अन्य गाथाओं में, अन्य ग्रंथों में अपने को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वो पूरा का पूरा अंग उपलब्ध नहीं होता। अब जैसे ये वाला जो है ना, जिसमें अंतःकृत दशांग है, अपना प्रकरण बदल जाएगा, एक्चुअल में मैं कुछ और बता रही थी, ठीक है। इसी के विषय में पूछ रही हूँ। जैसे अंतःकृत दशांग जो है, तो ये अभी अपने महावीर भगवान के तीर्थ काल का नहीं है, ये कौन से शासन काल का है? ये किस शासन काल का, ये जो इसमें जो वर्णन आया है इतना, ये कौन से वर्णन सबका जो लिखा है ना, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 हुए, उनका वर्णन है। कौन से का प्रश्न का है? हर तीर्थंकर के 24 का, 24 तीर्थंकर का ही 24 तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर लिखवाया ना, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ये शब्द लिखाया कि नहीं सबसे पहला? तो प्रत्येक तीर्थंकर का मतलब कि हर आदिनाथ के में भी, अजितनाथ के में भी, संभवनाथ भगवान के काल में भी, सबके काल में 10-10 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग के काल में ही उनको केवल ज्ञान भी हुआ और सिद्ध दशा भी हो गई। मतलब यहाँ अनंत दशा में रुके नहीं अधिक देर, वो तुरंत ही उनको मोक्ष हो गया, तो वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। तो अभी अपन बात कर रहे थे उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली की, कि जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज हैं, या और नाम बताए मैंने, कुलभूषण, देशभूषण मुनिराज हैं, इनको उपसर्ग हुआ, उपसर्ग के बाद में फिर केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में उनकी गंधकुटी की रचना हुई या तीर्थंकर तो संवर्षण आदि की रचना हुई, वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। तो अंतःकृत केवली कौन है? जैसे कि गज कुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज, की जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग होने के बाद में उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान भी हुआ, और सात्विक मतलब 4 घातिया कर्मों का नष्ट हुआ, और अंतर्मूर्त में ही अघातिया कर्म भी नष्ट हुए, और सिद्ध शिला पर जाके, वहां सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। ठीक है, तो हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं जिन पर घोर घोर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग के काल में उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली, तो उनका वर्णन एक अलग से अंग के अंतर्गत दिया गया है, उसका नाम है अंतःकृत दशांग। अंतःकृत 10 यानी 10-10 केवली हुए हैं, अंतःकृत हुए हैं, उनका जिसमें वर्णन है वो अंतःकृत दशांग कहलाता है। भरत मुनि भी तो आएंगे इसमें। भरत मुनि क्यों? वो भी तो अंतर्मुहूर्त में ही तो केवल ज्ञान हो गया था उनको।
तो उसके पहले कंडीशन नहीं सुनी आपने, उपसर्ग के उपसर्ग काल, वाला, हाँ उपसर्ग का। उपसर्ग के काल में, तो वरना उनके सारे ऊपर आ जाएंगे, सबको ही केवल ज्ञान होता रहेगा, किसी को अंतर्मुख में, किसी को उपसर्ग के काल में। ठीक है ना, उपसर्ग हुआ और उपसर्ग एक एक, वैसे उसमें अगर एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें तो ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, मैं तो केवल वो उपसर्ग केवली और अंतःग्रह केवली का अंतर बताने के लिए मैंने आपको बात कही। और इसमें जो अन्य ग्रंथों में नाम भी दिए हैं, नाम भी दिए हैं, जैसे महावीर भगवान के तीर्थकाल में कौन कौन हुए जिनके 10 जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो सब यहाँ दिए हैं। फिर है नवा अनुत्तरोपादिक दशांग। अनुत्तरोपादिक, देख के लिख लीजिए नाम, अनुत्तरोपादिक दशांग। इसमें 92,44,000 पद हैं, 92 92,00,000 और 44,000 44,000 92,44,000 पद हैं। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में दस मुनि घोर उपसर्ग सहन कर पांच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले जो आपने इसमें लिखा ना, इसमें को काट दीजिए, तो वहां से चालू करिए वाक्य। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनि घोर उपसर्ग सहन कर 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। इनकी कथाओं का वर्णन अनुत्तरोपादिक दशांग में है। इनकी कथाओं का वर्णन अनुत्तरोपादिक दशांग में है। देखिए, पहले क्या था, अंतःकृत दशांग। अंतःकृत मतलब अंतःकृत केवलियों का वर्णन था, वो तो मोक्ष चले गए। और अब इसमें किसका वर्णन है कि जो मोक्ष नहीं गए, अनुत्तर उपादिक, अनुत्तरों में जिनका उपाद हुआ है यानी जन्म हुआ है। अनुत्तर क्या चीज है कि ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्गों के बाद में 9 ग्रैवियक होते हैं, उसके बाद में 9 अनुदिश होते हैं, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। उनके नाम विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। ये 5 अनुत्तर विमान यानी ऊर्ध्वलोक में संसार दशा में सबसे उच्चतम स्थान जहां होता है। तो हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे मुनिराज हुए हैं जिन पर उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग के काल में ही उनकी आयु पूरी हो गई, और आयु पूरी होके मोक्ष नहीं गए, तो फिर कहाँ गए कि 5 अनुत्तरों में वो उत्पन्न मुनि दशा में और इस तरह की दशा में जब आयु यानी पूरी होगी तो कहाँ जाएंगे, ऊपर स्वर्ग में ही जाएंगे। और स्वर्ग में भी अनुत्तरों में, नीचे वाले स्वर्गों में भी जा सकते हैं, नियम नहीं है कि सब अनुत्तरों में उत्पन्न होंगे। जिनको उपसर्ग हो गया तो भाई वो तो वहीं जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। नीचे वाले स्वर्गों में भी जा सकते हैं, लेकिन 10 मुनिराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने उपसर्ग के काल में उनकी आयु पूरी हुई और फिर वो उनका अनुत्तरों में जाकर जन्म हुआ। जैसे
जैसे सुकुमाल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज की कहानी पता है? 3 दिन तक उनको स्यालनी, एक स्यालनी जुगबत चाजुत पांव भक्यो, उसमें आता है समाधि मरण पाठ में। तो स्यालनी ने उन पर उपसर्ग किया, स्यालनी उनको भक्षण करती रही 3 दिन तक, वो भक्षण करती रही और 3 दिन की आयु उनकी थी। वो आयु पूरी करके मोक्ष नहीं गए, आयु पूरी करके सर्वार सिद्धि में जाकर उत्पन्न हुए। इसके अलावा 2 पांडव मुनिराज नकुल और सहदेव, उन पर उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग के काल में वो मोक्ष नहीं गए, वो भी उपसर्ग के काल में आयु पूरी हुई, सर्वार सिद्धि में जाकर उत्पन्न हुए। तो ऐसा उनकी कथाओं का वर्णन जिस अंग में है वो अंग कहलाता है अनुत्तरोपादिक दशांग। ठीक है, शब्द और उसका अर्थ समझ लेंगे तो बोलने में, याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अनुत्तर उपादिक, अनुत्तरोपादिक दशांग। ठीक है, और अर्थ ख्याल में रहेगा तो याद अपने आप ही हो जाता है, अर्थ ख्याल में रहता है। तो आगे है 10वां अंग, प्रश्न व्याकरण अंग। प्रश्न व्याकरण अंग इसके 93 लाख 93 lakhs 93 लाख 16,000 पद हैं। 93 लाख 93 16,000 पद हैं। इस अंग में आक्षेपणी विक्षेपणी, ये शब्द यहां से देख लीजिए, आक्षेपणी विक्षेपणी, संवेदनी, इसमें संवेदनी है, आक्षेपणी विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। संवेद जय भी है, इसमें जय छपा है, वैसे द भी मिलता है। संवेदनी और निर्वेदनी, इस अंग में आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी और निर्वेदनी, इन चार कथाओं का तथा भूत वर्तमान भविष्य संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवन मरण जय पराजय इत्यादि संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, इस अंग में आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी, इन चार कथाओं का तथा भूत वर्तमान भविष्य संबंधी धन धान्य लाभ लाभ जीवन मरण जय पराजय संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट है 11वां अंग, विपाक सूत्रांग। विपाक सूत्रांग, इसके
1,84,00,000 पद हैं। 1,84,00,000 84 1,84,00,000 पद हैं, जिनमें कर्मों के उदय, उदीर्णा, कर्मों के उदय, उदीर्णा, सत्ता, बंध आदि का वर्णन है। कर्मों के उदय, उदीर्णा, सत्ता, बंध आदि का वर्णन है। तो विपाक का मतलब होता है फल, तो यानी कर्मों के फल का, और फल है तो फल कैसे होगा कि पहले बंध भी हुआ होगा, सत्ता में भी रहा होगा, उसमें उदय वगैरह सब सारी परिस्थितियां बनेगी। तो विपाक के अंतर्गत कर्म संबंधी जो सारे वर्णन है वो इसके अंतर्गत किया गया है। अंतिम है 12वां दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग इसमें पद कितने हैं? बाकी के 11 अंगों के पद एक तरफ और इस अकेले 12वें अंग के पद एक तरफ। देखिए इसके 108 करोड़ 68 लाख 68 लाख 56,000 56 5 पद हैं। रिपीट कर रही हूं, 108 करोड़ 108 68 lakhs 68 68 लाख 56,000 56 और 5 पद हैं। जिनमें 363 कुवादियों के मतों का 363 कुवादियों के मिथ्या मतों का एवं उनके निराकरण का वर्णन है। आपको एक काम करना है, ये सब जो अपन ने लिखे ना आचारांक के 18,000 फिर 36,000, ये सबका टोटल करना है पूरे 12वें अंक तक का। ठीक है, कितना आएगा वो सबको, अब आंसर अपने पास है, कितना आएगा वो मैच करना है उससे। बोलिए रेखा जी, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और है इसमें। आवाज चालू करके बोलेंगे तो आएगी ना आवाज मुझे। एक बार रिपीट कर दीजिएगा इसको, ये लास्ट वाला ठीक है। 108 करोड़ दृष्टिवाद अंग, इसके 108 करोड़ 68 लाख 56,000 56,000 और 5 पद हैं। इसमें 363 कुवादियों के मिथ्या मतों का
एवं उनके निराकरण का वर्णन है। अब ये जो 12वां अंग है इसमें 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार इतने पद हैं। इसमें वर्णन क्या है? ये सबसे बड़ा अंग है, 12वां अंग है, दिख ही रहा है, इतने सारे पद हैं। तो इसके 5 भेद हैं। एक नहीं, दृष्टिवाद का मतलब क्या है? देखिए, दृष्टिवाद, दृष्टि का मतलब है, दृष्टि यानी आंख नहीं, दृष्टि जो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि में जो दृष्टि शब्द यूज होता है वो किस अर्थ में है? वो मान्यता, श्रद्धा के अर्थ में है ना। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, तो जिसकी श्रद्धा मिथ्या है, जिसकी श्रद्धा सम्यक है। तो यहाँ भी दृष्टिवाद यानी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का वर्णन। तो उसका स्वरूप में ये लिखा अपन ने, 363 मिथ्या मतों का वर्णन। तो वो मिथ्या दृष्टियों का वर्णन और फिर उनका खंडन, उनका निराकरण कि ये गलत कैसे हैं, इसमें क्या गलत वो है, वो सारा वर्णन इस दृष्टिवाद नाम के अंग में, यानी पूरा मिथ्या मतों का जो वर्णन है वो सब इस अंग में होता है। इसके 5 भेद हैं। परिकर्म, पहला है परिकर्म, परिकर्म, पहले नाम नाम लिख लीजिए, फिर उसके भी और भेद हैं वो लिखेंगे। सूत्र, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। देख लीजिए आप स्क्रीन पे। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म में क्या वर्णन है? अभी इनके भी अलग अलग पदों की संख्या है, लेकिन अपन ने टोटल लिख ली है 108 करोड़ 68 लाख, वो इन 5 की मिला के टोटल है। तब इनके अलग अलग नहीं लिखवा रही हूँ मैं, परिकर्म में कितने हैं, सूत्र में कितने हैं, ठीक है। परिकर्म में क्या वर्णन है? गणित के सूत्रों, परिकर्म में गणित के सूत्रों का वर्णन है। परिकर्म गणित को ही कहते हैं। तो परिकर्म में गणित के सूत्रों का वर्णन है। परिकर्म के 5 भेद हैं। परिकर्म के 5 भेद हैं। पहला है चंद्र प्रज्ञप्ति, परिकर्म के 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, जिसमें चंद्रमा की आयु, गति, वैभव, शरीर की ऊंचाई आदि का वर्णन है। वो चंद्र प्रज्ञप्ति यानी नाम से समझ में आ रहा है, चंद्रमा के बारे में जिसमें वर्णन है। तो चंद्रमा का विमान, उसकी आयु, परिवार, उसकी वृद्धि कैसी है, गति, वृद्धि, हानि, पूर्ण ग्रहण, अर्धग्रहण, जो भी चंद्रमा के बारे में, तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि चंद्रमा की आयु, गति, वैभव, शरीर की ऊंचाई आदि का वर्णन जिसमें है वो चंद्र प्रज्ञप्ति। चंद्रमा की आयु, गति, वैभव, शरीर की ऊंचाई आदि का वर्णन जिसमें है वो चंद्र प्रज्ञप्ति। फिर नेक्स्ट है सूर्य प्रज्ञप्ति।
तो वही सूर्य की गति, आयु, शरीर की ऊंचाई, परिवार, वैभव, उसकी किरणें, प्रकाश, जो भी उसका वर्णन, वो सूर्य का वर्णन जिसमें है वो कहलाता है सूर्य प्रज्ञप्ति। फिर है थर्ड जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, जिसमें जम्बू द्वीप का व्यास, उसका क्षेत्रफल, जम्बू द्वीप के मेरु, कुलाचल, तालाब, नदियां आदि का जिसमें वर्णन है वो जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति कहलाता है। फिर है द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों का स्वरूप, उनके क्षेत्र, उनके समुद्रों के जल का स्वाद इत्यादि का जो भी वहां का वर्णन, वो सब द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों संबंधी जो वर्णन है वो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। और फिर है व्याख्या प्रज्ञप्ति, पांचवा है परिक्रम का व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें जीवादि 6 द्रव्य, व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के स्वरूप का वर्णन है। जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के स्वरूप का वर्णन है तथा कुछ लोग रुके हुए दिख रहे हैं मुझे, छूट गया या लिख ही नहीं रहे हैं, क्या हुआ? जो मैं शेयर कर रही थी उसमें से लिख रहे थे आप लोग? नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक। तो वो मैं जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो लिखती जा रही हूँ। इसमें जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के स्वरूप का कथन है, वर्णन है तथा भवन वासियों के भवनों व उनमें होने वाले जिन मंदिरों का वर्णन है। भवन वासियों के भवनों व उनमें होने वाले जिन मंदिरों का वर्णन है। देखिए, आप लोगों को तो ख्याल नहीं पड़ा होगा, एक 12 अंगों के नाम में जो एक ये पांचवा अंग है, उसका नाम क्या है? देखिए, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। और यहाँ पर भी क्या आया है? परिकर्म के भेदों में व्याख्या प्रज्ञप्ति। नाम सेम होंगे क्योंकि शब्दों की तो नाम तो मिल जाते हैं एक से अपने इतने से लोगों में, 50-55 लोगों में एक ही नाम के 2-2, 3-3 लोग मिल जाते हैं, इसलिए नाम सेम है, लेकिन वो तो है मूल अंग, 5वां अंग। और ये 12वें अंग का जो भेद है परिकर्म, उसका भी एक भेद है, उसका नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। ठीक है। और वहां पे जो वर्णन था, वहां पर वही जीव नित्य है, एक है, अनेक है इत्यादि प्रश्नों के जवाब रूप था। और यहाँ पर भी जीवादि द्रव्यों का स्वरूप बताया है और भवनवासियों के भवनों का, जिन मंदिरों का वर्णन। इस तरह से ये परिकर्म के 5 भेद हैं। अब आप लोगों को इनके अलग अलग लिखना, मेरे को नहीं पता, आप चाहेंगे क्या मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, फास्ट आप लोग लिख सकें तो देख लीजिए। ये रहा, चंद्र प्रज्ञप्ति के 36,05,000 पद हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति के 5,03,000 पद हैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 3,25,000 पद हैं, दीप सागर प्रज्ञप्ति के 52,36,000 पद हैं और व्याख्या प्रज्ञप्ति के 84,36,000 इतने पद हैं। ये सब पूरे मिला के ये परिकर्म के पद होते हैं।
इस तरह से ये जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसका जो पहला भेद है परिकर्म, उसकी चर्चा हुई। सूत्र के भेद नहीं है और प्रथमान योग के भी भेद नहीं है। सूत्र में क्या वर्णन है कि जो मेन जो दृष्टिवाद अंग है, मेन जो दृष्टिवाद अंग है जिसके कारण उसका नाम दृष्टिवाद पड़ा है, और जो अपन ने कहा है कि 363 मिथ्या मतों का जो वर्णन है, तो ये 363 मिथ्या मतों का वर्णन और जीव की सिद्धि आदि वो सूत्र के अंतर्गत की गई। जो सूत्र नाम का भेद है दूसरा, उसके अंतर्गत 363 मतों का वर्णन और जीव की सिद्धि इत्यादि वर्णन सूत्र के अंतर्गत किया गया है। सूत्र के पद हैं 88 लाख, ये 88 लाख उसके पद हैं। इसके बाद में है प्रथमान योग। तो प्रथमान योग के भी भेद नहीं है, 5000 इसके पद हैं, और इसमें जो अल्पज्ञानी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अवृत्ति हैं, उनको समझाने के लिए जो भी पुराण या चरित्र रूप जो भी वर्णन है महापुरुषों का, चक्रवर्ती हुए, राजा महाराजा हुए, विद्याधर आदि हुए, उनके चरित्र का वर्णन, पुराणों का वर्णन जिसके अंतर्गत है, वो प्रथमान योग कहलाता है। इस प्रथमान योग के 5000 पद हैं। इस तरह से ये 12वें अंग के जो 5 भेद थे उसमें से 3 भेदों की चर्चा अपनी हो गई, परिकर्म, सूत्र और प्रथमान योग। अब कल अपन चर्चा करेंगे पूर्वगत। पूर्वगतों के पूर्व के खुद के भेद है 14, और आपने नाम सुना होगा उपाध्याय के अंगों मूल गुणों के अंतर्गत अपन चर्चा कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व, और बहुत बार सुना भी होगा 14 पूर्व 14 पूर्व। तो ये क्या है? तो ये 12वें अंग का एक बहुत बड़ा पार्ट इस 14 पूर्वों के अंतर्गत होता है, इसलिए ऐसा कह देते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। 14 पूर्व बोलने में वो 12वां अंग उसको इंक्लूड कर लेते हैं, यानी इतना बड़ा वो पार्ट है, और बहुत अच्छे अच्छे उसमें यानी जो व्याख्याएं हैं वो कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। कल रत्नकरण शावकाचार्य का एग्जाम है, तो मैं 12 बजे लिंक डाल दूंगी, या और जल्दी डालूं? मेरे ख्याल से 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो हो जाना चाहिए सबका, है ना? तो 12 बजे मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप में, जिनको जब सुविधा हो 2:30 बजे से पहले पहले। फिर तत्वार सूत्र की क्लास मिस नहीं करें, अगर नहीं होता है तो फिर बाद में करें, किसी को बहुत ही असुविधा हो रही हो तो बाद में कर लें। और जो लोग नए हैं उनको मैं उस समय एक बात बताना भूल गई कि वो सब प्रश्न करके उसमें सबमिट का एक बटन आएगा, सबमिट जरूर करें। नहीं उसमें करके छोड़ दिया तो मेरे पास तक नहीं आ पाएगा, तो उसमें एक सबमिट लिखा हुआ आएगा, वो सबमिट दबाएं तभी आएगा। बोलिए रेखा जी। सूत्र के अंदर आपने क्या बताया, किसका वर्णन आता है सूत्र के अंदर? सूत्र के अंतर्गत वो 363 मिथ्या मतों का और जीव की सिद्धि करना इत्यादि वो वर्णन सूत्र में है। ये और मैं कल वापस से बता दूंगी, अभी लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। मैं कह रही थी वो सबमिट करते हैं ना, उसमें वेरीफाई भी आता है, तो उसमें जैसे वेरीफाई में मैं बता रही हूँ जो नए लोग के लिए आपने बोला नहीं ना, उसमें वेरीफाई में मान लीजिए जैसे कई बार लैंप पोस्ट आता है, कई बार हेलीकॉप्टर आता है, कई बार स्कूटर आता है, तो वो सब में दबाना पड़ता है। शुरू में मेरे को बहुत परेशानी हुई, इसलिए बता रही हूँ। जो लोग पहली बार कर रहे हैं अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है हम ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो घर में कोई समझदार मतलब है ये इन चीजों में जो जानकारी रखते हो उनके साथ बैठकर करें तो अच्छा है। उसमें क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आता है, कभी कुछ लाइट आ जाती है, कभी मोटरसाइकिल, उसमें ऐसा होता है सिंपल कि आपको मोटरसाइकिल पहचाननी है तो 5-7 चित्र होते हैं, तो जहां जहां मोटरसाइकिल दिख रही है उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको और फिर सबमिट होगा। कभी आएगा कि रेड लाइट, ये लाइट होती है ना अपनी लाल बत्ती वाली, तो वो लाइट पहचानिए। तो इस तरह के उसमें कुछ आते हैं वेरिफिकेशन के, कठिन नहीं होते, बस उसमें आपको पहचानना होता है, तो पहचान के उसको दबा दें, सबमिट कर दें। दीदी मोह राग में क्या अंतर लिखेंगे? राग तो हो गया अपने साधर्मी के प्रति, और मोह हो गया परिवार। मोह होता है वो ममत्व परिणाम, मोह है वो मिथ्यात्व को मोह कहते हैं, और राग है वो चारित्र संबंधी है। सम्यक दृष्टि को मोह नहीं होता, राग तो हो सकता है लेकिन मोह नहीं।
मोह है वो दर्शन मोह को बताता है, राग है वो चारित्र मोह को बताता है। और परिभाषा के रूप में कहें तो किसी भी वस्तु को या व्यक्ति के को अपना मानना, ये मेरा है, वो परिणाम कहलाता है मोह। और कोई भी वस्तु या व्यक्ति वो अच्छा लगना, वो कहलाता है राग। अच्छा लगना अलग बात होती है और ये मेरा है ये अलग बात होती है। तो अच्छा बुरा लगना वो है राग द्वेष, और ये मेरा है ये मैं हूं ऐसी मान्यता वो मोह कहलाता है। जिनवाणी स्तुति। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमी नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी।